क्योंकि कहते तो राम नाम सत्य है, लेकिन जब ऐसी अर्थी यात्रा होती है तो अक्सर श्री राम जी का ही नाम क्यों सामने आता है, या और अन्य देवताओं का हम लोग क्यों नहीं नाम उस समय लेते हैं? इसलिए राम नाम सत्य का जो प्रश्न किया है, हमारे महंत जी ने बड़ा अच्छा बताया कि राम राम से पहले राम थे। इसीलिए हम राम जी के राम जी हमारे बहुत ही अद्भुत रामनवमी होगी। तो इस रामनवमी पे के उपलक्ष्य पे इस मंदिर में क्या 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 चीजें होने वाली हैं? है कि जब प्रभु को भोग लगाते हैं, मंदिरों की बात अलग है, या जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, वो तो तुलसी पत्ती डालते हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो तुलसी पत्ती ला डाल करके भगवान को भोग लगाते हैं। तो जब राम जी ने धनुष का भेदन किया था सीता जी के संवार के समय, तो परशुराम बड़े क्रोधित हुए थे। राम यानी सब कुछ। शास्त्रों की माने तो हम राम से हैं, राम हमसे नहीं। तो आइए इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं अपने पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम जानेंगे महाराज जी से राम नाम सत्य के पीछे का सच। तो महाराज जी काफी समय से, मतलब काफी समय से क्या, हमारे जैसे जनरेशन जो हमारी है, हमारी जनरेशन में काफी सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि अक्सर जब, क्योंकि कहते तो राम नाम सत्य है, लेकिन जब ऐसी अर्थी यात्रा होती है तो अक्सर श्री राम जी का ही नाम क्यों सामने आता है, या और अन्य देवताओं का हम लोग क्यों नहीं नाम उस समय लेते हैं? ऐसा है बच्चे, भगवान श्री राम केवल दशरथ जी के ही पुत्र नहीं, इससे और पहले जिसको एक ब्रह्म कहते हैं, जिसको एक ब्रह्म कहते हैं, तो परम ब्रह्म एक है। क्या है? परम ब्रह्म एक है। जो एक है वही राम, जो एक है वही राम। तो जब परम ब्रह्म एक है, और ये भगवान तो बहुत पहले चले आए, ये तो कृष्ण भगवान की यदुवंशी हुई या ठाकुर जी राजवंशी हुए, रघुवंशी हुए, ये तो अब हुए ना, त्रेता में हुए, कोई द्वापर में हुए, लेकिन इससे पहले भी तो भगवान रहे। तो इसीलिए जो पहले भी भगवान रहे उन्हीं के नाम है श्री राम। इसीलिए अंतिम में जब चलता है कोई, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, कहा जाता है। तो बड़ा सुंदर आपने बताया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम जी के पहले राम थे। जब कौशल्या जी के जो पुत्र हुए तो वो उनका वही स्वरूप था, वही गुण थे जो आदि राम में थे, तभी उनका नाम राम रखा गया। और राम तारक मंत्र है। रांग रामाय नमः। भगवान संकर्षण शेषनाग जो है, उनका मुंह खुला रहता है, लार गिरती रहती है, राम नहीं कहते वो, रांग रांग रांग, समय नहीं व्यर्थ करते, जितनी बाहर निकल जाए। तो राम मंत्र तारक मंत्र है। और मनुष्य की जब मृत्यु आती है तो उसको उद्धार उसका कैसे होगा? राम के नाम से ही उद्धार होगा। कृष्ण तो प्रेम लीला के हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन तारक तो राम जी हैं। इसलिए राम नाम सत्य का जो प्रश्न किया है, हमारे महंत जी ने बड़ा अच्छा बताया कि राम राम से पहले राम थे। तो वो राम का नाम उद्धार करता है, तारक करता है, साकेत धाम दिलाता है। इसलिए राम नाम सत्य बोलते हैं और उनके नाम से मुक्ति। इसीलिए हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 महाराज जी, जैसे कि इस बार की जो रामनवमी है वो अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत रामनवमी होगी। तो इस रामनवमी पे के उपलक्ष्य पे इस मंदिर में क्या 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 चीजें होने वाली हैं? यहाँ भगवान के जन्म के पहले बधाई शुरू होगी, 9 दिन जैसे शुरुआत होगी,
तो बधाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद रामचरितमानस का पाठ वो प्रारंभ हो जाएगा, और साथ साथ में दुर्गा जी का भी सम्मान किया जाएगा, उनका भी पूजन चलेगा। महाराज जी, एक एक चीज़ और, जैसे कि इस बार मैंने रामनवमी बहुत उपलक्ष्य बहुत ही ज़्यादा ही शुभ माना गया है। तो इस शुभ उपलक्ष्य पे व्यक्ति क्या करे, मतलब अपने जीवन को और बढ़िया देखिए, करने के लिए? सबसे बड़े भगवान को मनाने के लिए, भगवान अपना जीवन धन्य करने के लिए भगवान के तन मन धन लगा करके भगवान के चरणों में अपना जीवन सुखमयी बनाते। घर घर में राम का उत्सव होना चाहिए। ये 500 वर्ष के बाद ये अवसर आया है कि भगवान राम की रामलला का वहाँ प्राकृत स्थान पर स्थापना हुई है। तो हर घर में रामनवमी मने नहीं, मंदिरों में जाकर के रामनवमी मनाइए। इसको सामूहिक उत्सव घर में मनाइए, घर में ना मनाइए तो मंदिर में। मंदिर में अवश्य आइए, घर में कर लीजिए फिर मंदिर में आइए, उसका सामूहिक मनाइए। महाराज जी, जैसे कि अब इन्होंने कहा कि प्रभु को कैसे खुश करें, तो हमेशा से हम लोग देखते हैं कि प्रभु को जब भोग लगाते हैं, तो हम उसमें तुलसी की पत्तियाँ डालते ज़रूर हैं। तो अब आजकल के हम लोगों ने देखा है कि जब प्रभु को भोग लगाते हैं, मंदिरों की बात अलग है, या जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, वो तो तुलसी पत्ती डालते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो तुलसी पत्ती ला डाल करके भगवान को भोग लगाते हैं। तो क्या तुलसी पत्ती डालना तो ज़रूरी है ही, पर ना डालें अगर, तो क्या प्रभु को भोग नहीं लगता है? मतलब ऐसा देखो, ऐसा भगवान किसी के भूखे वस्त्र के नहीं है, भगवान किसी वस्त्र के भूखे नहीं है, न लड्डू, न पेड़ा, न रोटी, न किसी के, न तुलसी के, न फूल के। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। क्या है? भाव। तुम्हारे अंदर भाव, किस तरीके तुम अपना भाव दिखा रहे हो भगवान को, वो ग्रहण करते भगवान का तुलसी जो है वो वृंदा कहते हैं। वृंदा देवी है। तो वृंदा देवी का भगवान से जो है वो इनकी पटरानी है, संबंध है। तो मनुष्य को अगर गृहस्थ हो तो सपत्नीक बैठ के भोजन करना चाहिए ना। तो आप भगवान को खाली दिखा दो तो वो अकेले तो खाएंगे नहीं। तो वृंदा को आप शामिल करिए, और वृंदा डालते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि आपने दोनों को भोजन कराया है, जोड़े से भोजन कराया है। और क्या कहते हैं, तो दिए मस्त गोविंद तो भीमे समर्पय, प्रभु आपकी चीजें आपको समर्पित है। इसलिए वृंदा तुलसी डाल करके भोजन कराने से भगवान और प्रसन्न होकर भोग लगाते हैं। वैसे तो आप आंख बंद करके स्मरण कर लेंगे भगवान को। हाँ, वो तो तुलसी उनका कहने वाला है, तुलसी डालना कोई जरूरी है? हाँ, जरूरी है। लेकिन जिसको जानकारी नहीं है, मतलब इस चीज को, तो वो तो भाव दिखाएगा। भगवान सामने रह गया, वो तुलसी से मतलब है नहीं। तो भगवान भाव भूखे हो, तो भाव से ग्रहण कर लेते। तुलसी को भी ग्रहण करते हैं और बगैर तुलसी भी ग्रहण कर लेते हैं। और आपको शायद पता नहीं होगा, विदेशों में जो भोजन लोग करते हैं ना, सलाद, उसमें इसको तुलसी को अवश्य लेते हैं, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल है, बहुत सी इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। और इसको वो लोग बगैर तुलसी और भोजन करते ही नहीं। लेकिन ग्रहण किसका करते हैं, उसको मालूम है तुलसी डालना चाहिए। वो अगर करेगा गलती, तब ग्रहण नहीं करें। और जिसको मालूम है नहीं तुलसी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, वो भोग लगाएगा, तो उसका ग्रहण कर ले। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि राम नाम से पहले भी राम थे, तो राम नाम एक नाम नहीं, बहुत सी चीज़ें अनाद काल अनाथ काल से। तो राम तो एक नाम नहीं, इससे भी बड़ी चीज़ है। तो आपके महत्व में राम जी, मतलब राम का जो एक नाम है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कि वो लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पिता के प्रति प्रेम, भाइयों के प्रति प्रेम। राम से बढ़कर कोई देव नहीं है, न राम से बढ़ के हम लोग किसी को सनातन धर्म वाले मानते हैं। राम से बढ़ के मेरे को न मजहब है, न कोई धर्म है, न कोई उसका वो है। राम से बढ़कर के न कोई देवता है, न कोई देवी है, केवल राम जी ही सब कुछ है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सुमिर सुमिर, कुछ ऐसी पंक्ति है। हाँ, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा राम। हाँ, सुबह सुबह आपको मालूम है दक्षिण में जो शंकर जी का मंदिर है, उसका क्या नाम है? रामेश्वरम। रामेश्वर। है शिव का मंदिर, रामनाथ मंदिर है, राम के स्वामी है। राम। उसमें शंकर भगवान ने विष पिया, गले में रोक लिया, अंदर क्यों ले गए? मेरे राम बैठे जल जाएंगे, नीचे नहीं उतरने दिया। तो वैष्णव में श्रेष्ठ भगवान शंकर है, जो राम का नित्य जाप करते रहते हैं।
तो राम जो है वो तो अनादिकाल से जहाँ चला रहा है। ये बताया ना, राम रामेति रामेति, राम रामेति, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके पहले भी कुछ नहीं था, उसके बाद भी कुछ नहीं है, सब कुछ राम ही है। रमे रामे मनोरमे, एक कण में परमाणु में शक्ति के रूप में जो अवस्थित है वो राम है, सब में रमा हुआ राम है। राम के बिना किसी का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जैसे विश्व का अस्तित्व परमाणुओं से है ना, एटम मिलकर के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ट्राई मॉलिक्यूल, फिर एलिमेंट, ऐसे करके सृष्टि बनती चली। लेकिन मूल तो उसमें परमाणु है ना, तो परमाणु में जो काल शक्ति है, जो भागवत में लिखा है, वो राम है। राम शक्ति से पूरे सृष्टि का निर्माण होता है और राम में ही वो विलीन हो जाती है। इसलिए राम एक वो तत्व है जो अल्टीमेट है, तारक है, संसार के उद्धारक है। और बाकी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने संसार में क्या करना चाहिए मनुष्य को, वो स्थापित करने के लिए करके दिखाया है। जो राम जी ने किया है वो करिए, कन्हैया ने जो कहा है वो करिए। सुनिए सुनिए, सुनिए वो हाँ, ये जो इन्होंने किया वो करिए। पिता को वचन दिया था किसी महलों में नहीं जाऊंगा, तो कैकेयी ने कहा था कि ठीक है 12 वर्ष 14 वर्ष वन में रहेंगे, हो सकता है वनों में जाकर के नाम हो कि अरे ये अयोध्या देश के बेटे हैं, चलो उनको रहने के लिए व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने कहा था कि आप महलों में नहीं जाएंगे। भगवान राम महलों में नहीं गए, 14 वर्ष तक वन में रहे। जब विभीषण का राज तिलक किया तो उन्होंने तिलक समुद्र के किनारे कर दिया था, और रावण के मरने के बाद जो विधिवत राज तिलक हुआ है वो लक्ष्मण से करवाया था। बोले मैंने पिता को वचन दिया था कि महलों में नहीं जाऊं। ऐसे थे हमारे राम मर्यादा। ऐसा है ना, कुल मिला के जितने देवी देवता हैं तो राम उनसे नहीं है, उनसे राम, उनसे राम, समझे। राम जब ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता है, तो विष्णु से राम, विष्णु राम से विष्णु है, राम से विष्णु है, लेकिन विष्णु से राम नहीं है। शंकर से राम है, लेकिन राम से शंकर नहीं है। बात समझ रहे, ये सर्वश्रेष्ठ है। हम इनको स्वामी सब लोग मानते हैं, भोले बाबा भी स्वामी मानते हैं। साधन जबरदस्त जल राती अलंगा राती है, सुंदरकांड में राम से बड़ा कोई नहीं है, बस केवल राम, और राम से बड़ा राम का नाम। महाराज जी अभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, जैसे उन्होंने कहा कि रामेश्वर मंदिर है, तो जब रामायण पढ़ी थी, रामायण हम लोगों ने देखी है, तो जब राम जी ने धनुष का भेदन किया था सीता जी के संवार के समय, तो परशुराम बड़े क्रोधित हुए थे, और परशुराम बड़े क्रोध में आए थे कि हम जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है हम उसको क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन जब उनकी मुलाकात राम से हुई तो उन्होंने क्षमा कर दिया। तो मतलब उनकी क्या सरलता की वजह से उन्होंने क्षमा की? नहीं, क्षमा नहीं किया उन्होंने, उनके आगे उनकी चली नहीं। क्षमा तो अब तुम बड़ा, तुमसे तगड़ा हो और तुमको भैया तुमको अब क्षमा कर, अब तुम्हारे तुम क्षमा क्या कर दो, तुमको तो गिरा देगा तुमको, इसलिए तुम क्षमा मांगते हो। जी नहीं, परशुराम बहुत क्रोधित, वो तो वो ही बताया कि उन्हें कितने क्षत्रियों को मारा है, उनका कुठार उठा ही नहीं, यहीं रह गया। मारने चले, उनको भी मारने चले, मारने तो उनको भी चले, लेकिन कुठार ऐसी नहीं मार पाए। अच्छा अच्छा, नाथ शंभु धन भंजनी हारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। परशुराम क्रोध में थे, तो धनुष, तो राम ने कहा नाथ कोई आपका दासी होगा जिससे धनुष को तोड़ा है। अरे उनके तो पानी पानी हो गया, बोले धनुष को तोड़ने वाले राम खड़े हैं और वो कह रहे आपका दास है, मैं परशुराम की दास। उनका क्रोध शांत हो गया। फिर उन्होंने स्वरूप देखा, फिर उन्हें वो जो शिव जी के धनुष के साथ साथ उन्होंने वैष्णव धनुष को भी दिया था, बोले आप ही तोड़िए, उसको भी उन्होंने ऐसे तोड़ दिया। तब पता लगा ये तो अल्टीमेट गॉड, पूछत जान अजान जन, पूछत जान अजान, परशुराम भी जानते हैं नहीं तोड़ा है, लेकिन हम सीधे सीधे इनसे लड़ नहीं सकते। घुमा फिरा के इन लक्ष्मण जी से, भाई तू बीच में आ गया तो लक्ष्मण जी से उलझे रहे, जानते हो, जानते रहे पक्का। महाराज जी रामायण में हर किसी का अपना एक पात्र था। भरत जी का प्रेम भाव, लक्ष्मण जी का प्रेम भाव, शत्रुघ्न जी का भी एक पात्र है,
तो शत्रुघ्न जी ने अपना प्रेम भाव कैसे व्यतीत किया था राम जी के प्रति? ऐसा है। क्योंकि भरत तो चले गए थे वनवास, मतलब उन्होंने कहा कि जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक हम वापस अयोध्या नहीं आएंगे। लक्ष्मण चले गए थे, शत्रुघ्न अकेले वहाँ पे थे अयोध्या में। तो उनको तो बहुत ही कहते हैं, उन्होंने अयोध्या देखी और तो संभाली, और जब राम जी आए अयोध्या सजी हुई थी। तो वही शत्रुघ्न जी को तो भी बहुत ही दुख पहुंचा होगा कि जब सारे भाई नहीं है, पिताजी नहीं है, तो उनके उनका पात्र। देखिए ऐसा है ना, जैसे राम जी के अनुयायी कौन थे? लक्ष्मण जी, मतलब उनकी देख रेख में कि राम जी के लक्ष्मण जी, और भरत जी के अनुयायी में कौन थे? शत्रुघ्न जी। तो जो आज्ञा भरत जी करते थे वो शत्रुघ्न जी उनका पालन करते थे। हैं? भरत जी ने तो वहां तक जा करके वो आपसे भी लिख लिया था ना हाँ। कि मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं हाँ, जब तक राम जी लौट के नहीं आएंगे। मैं वलकर बस धारण करके जमीन के नीचे रहते थे, इतना नीचे कि राम जिस भूमि पे चल रहे हैं, जिनके चरण पड़ रहे हैं, उनके नीचे मैं रहूं। तो राजकाज तो वही सिस्टम देखना पड़ता है। इस समय डेमोक्रेटिक सेटअप था, राज था, शत्रु आके हमला न कर दे, तो राज्य की रक्षा का कार्यभार था तो भरत जी पर, लेकिन संभालते कौन थे? शत्रुघ्न जी। जी ने शत्रुहंता थे। आपने सही बताया। जैसे अब मंदिर में है, सब हाँ वो भी बैठे, घोटाला में सब है, संभालते सब है, सबकी सभी तभी संभलेगा, लेकिन नाम एक तो होता है, हम सब करते हैं, नाम भरत का होता है कि नहीं? करते हो तुम कन्हैया, नाम तेरा नाम हो रहा मेरा नाम है। समझे? श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आज का कथा जो विश्राम दिवस है बड़ा ही मनोरम रहा, और आप लोग आए, ये आप लोग की भी यहाँ की वो है महिमा कि भगवान आपको बुलाए, आप भी यहाँ दर्शन पा करके सत्संग वालों का और भगवान का आप भी अपना जीवन धन माने। जय श्री राम। जय सीताराम। जय सीताराम। तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट अपने पॉडकास्ट पे।